हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत फिजिक्स का जो लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका वन शॉट रिवीजन आपको करवाऊंगी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, वो आपको देख लेने प्लेस पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएगी। केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स में से मैंने 2 का वन शॉट रिवीजन करवा दिया, 2 का और मिल जाएगा। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, बट एग्जाम से पहले आपको पूरा मैं रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्लेस पर जाकर कर लीजिएगा। बाकी मैं रिवीजन आपका करवा रही हूँ। फिजिक्स के जो 4 चैप्टर हैं, इसका वन शॉट रिवीजन मिलेगा। उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, क्या करना है, जो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे उसमें देखो फिजिक्स का एक ही वीडियो मिलेगा, उसमें सारे चैप्टर कवर होंगे। ऐसे आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, उसमें सारे चैप्टर कवर होंगे। फिर एक बायो का मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जितना बताऊँ उतना करते जाओ, रिवीजन करते रहिए। तरीके से आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, एक एक क्वेश्चन मैच हुआ था जो मैंने करवाया था, वैसे आपका साइंस का होगा। ठीक है, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिए हैं। शाम को मैथ का मॉडल पेपर सोल्यूशन मिलेगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस चैप्टर में देखो प्रकाश क्या होता है। एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, ये स्वयं दिखाई नहीं देता पर वस्तु को दिखाता है। इसके गुण पूछे जाते हैं, प्रकाश के गुण। एक तो ये है कि ये सीधी रेखा में चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, और न्यूमेरिकल में बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको याद करना है। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश की चाल इतनी होती है, ये आपको याद कर लेना है। ओके, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में से। आपको प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं, इसके नियम आपको अच्छे से याद करने हैं ना। प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। देखो डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये आपको लॉन्ग में मिलेगा तो आपको डायग्राम बनाना। ठीक है, ये चमकदार सतह है, समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण जो आती है टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। ये किरण आपतित होती है और ये परावर्तित होती है। ये आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। और एक नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, और आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये इसके नियम है 2। ठीक है, आपको याद कर लेने हैं, तो यही यहाँ पे लिख दिया गया। ओके, ये हो गया। और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ओके, ये आपको याद कर लेना है, रखना। तो पेपर में अलग से आए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तब भी आप ये लिखेंगे कि इन 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे साइन बोलते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या, साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब साइन I/sin R = कांस्टेंट नियतांक होता है। ठीक है, यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है तो क्या होगा, sin I/sin R = कांस्टेंट। यही होता है स्नेल का नियम। और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही यही है, सेम। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, और ये अपवर्तन के नियम का दूसरा लॉ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको लिख देना। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला आपको बता ही दिया। और इस चैप्टर से आपको डेफिनेशन याद करनी है, मतलब 2 मार्क्स में पूछ जाएंगी। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इस चैप्टर से आपको डेफिनेशन याद करनी है। 2 मार्क्स में आती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तित तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये याद कर लेनी। ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, फोकस तल पूछा गया है, किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के लंब रूप वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, फोकस तल कहलाता है। ये आपको याद कर लेनी है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो F = R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर R = होगा तो 2 × F होगा, तो दुगना होता है ना। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे से करवा दिए, देख लीजिएगा न्यूमेरिकल का वीडियो। और मैं आपको सेपरेट एक वीडियो फिर से प्रोवाइड करवा दूँ, इसमें सारे चैप्टर के मिक्स होंगे। ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो संबंध आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा और ऐसे भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये आपको याद करना है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, इसे D से लिखते हैं। तो P = 1/F, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट डायोप्टर होता है और इसे D से लिखते हैं। ओके,
मुख्य फोकस, इसकी डेफिनेशन आपको कर लेनी है। वक्रता केंद्र की आपको करनी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोलीय या दूसरा तल गोलीय या समतल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस इसे अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस से अपसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपसारी? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और ये उत्तल लेंस एक ही बिंदु पर फोकस करता है, मतलब इकट्ठा करता है एक ही पे, तो इसे बोलता है अभिसारी। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। बस ये पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, ज़्यादा इससे नहीं आएगा, बाकी इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अपवर्तन के उदाहरण है। पूछ लेगा कि जल में डूबी सीधी छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, या फिर पानी में पड़ा सिक्का सतह से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तालाब में का जो कम गहरा दिखाई, मतलब तालाब कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सारी घटना प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है, और मैं आपको एमसीक्यू जब करवाऊंगी तो वहां पे आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, ध्यान रखना। ओके, और ये मैं आपको न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ। लेंस के लिए लगता है, दर्पण के लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दर्पण के लिए यहाँ पे प्लस हो जाता है, और लेंस के लिए यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, उत्तल में दूरी होती है वो माइनस में लेते हैं, बाकी सब पॉजिटिव रहता है, और अवतल में हर चीज माइनस में होती है, यूबी, वीबी और एफबी। ठीक है, अवतल में सब कुछ माइनस लेते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दिए, मैंने रिवीजन करवाऊंगी तो और आपका रिवीजन हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से दर्पण के उपयोग बहुत पूछे आते हैं, ये आपको याद करना है। समतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं? चेहरा देखने के लिए, ये ज़्यादा नहीं आता, पर उत्तल अवतल के उपयोग बहुत पूछे आते हैं। अवतल के क्या है? दाढ़ी बनाने में, ठीक है, डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान आदि के आंतरिक भावों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये कर लीजिएगा। टेबल लैंप, साइकिल की बत्ती, टॉर्च, सर्च लाइट, कार आदि की हेडलाइट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण के आप ये लिख देना, वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण, धूप के चश्मे, आवर्धक चश्मे आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, 2 मार्क्स में आता है बस। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। एक परावर्तन आपको बता ही दिए, एक अपवर्तन, आपको यही दोनों याद करने हैं इसमें। ठीक है, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम आपको अच्छे से याद करने हैं। पहला तो वही है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। दूसरा वही है स्नेल का नियम, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ड के लिए आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक, ये आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इसके नियम ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं, उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के उपयोग आते हैं, ये आते हैं, और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट में दिखा दे रही हूँ मैं आपको, वैसे सेपरेट वीडियो अपलोड वहाँ देख लीजिएगा। तो कई क्षमता दे रखी है, दूर की दृष्टि के लिए पी इज इक्वल टू, क्षमता को पी से लिखते हैं, -5.5 है। ठीक है, और पास की के लिए इसने क्या दे रखा है, 1.5 डायोप्टर, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो फोकस दूरी यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे फोकस दूरी पूछी गई, तो एफ इजिकल टू फॉर्मूला क्या लगा देंगे, मीटर में है तो 1/p। ठीक है, सेंटीमीटर में होता तो 100/p लगाते हैं, तो एफ इजिकल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/p। अगर p पूछेगा तो 1/f लग जाएगा। ठीक है, तो 1/p, p की वैल्यू रख देंगे 5.5, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक जीरो ऊपर जाएगी। तो 10/55 का जब आप 55 का जब 10 में डिवाइड देंगे ना, 10 में जब 55 का डिवाइड देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर मीटर में। ठीक है, अब प्रकृति कौन सी होगी, अवतल लेंस। पूछेगा कि कौन सा लेंस लगेगा, तो अवतल, क्योंकि ये माइनस में है। अगर प्लस होता तो कौन सा लेंस लगता, उत्तल, ध्यान रखना। ठीक है, तो मीटर में ये फॉर्मूला लग जाता है। सेंटीमीटर में अगर होता वैल्यू तो 100 लगाते, 100/p, या एफ पूछेगा, ठीक है, तो ये आपको 100/p लगाना होता है। अगर एफ पूछेगा तो ये लगाएंगे, और p पूछेगा तो 100/f लगाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, p इजिकल टू 1/f। हमसे एफ पूछा गया तो हम 1/p कर देंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, पॉइंट हटाएंगे, देखो फिर से देख लो, पॉइंट हटाया एक जीरो, इसका इसमें डिवाइड देंगे 55 का 10 में, तो ये आ जाएगा। नहीं कर पाओ तो आप इतना ही लिख देना। ठीक है, और अवतल लेंस प्रकृति होगी इसकी माइनस में। अब निकट के लिए देखो प्लस में दिया है, तो प्लस में वाला प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे।
1/p, बस वैल्यू पलट जाएगी इसमें, सेम वही है। यहाँ पे 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 3 नीचे है, 2 ऊपर है, 3 का डिवाइड देंगे 2 में तो 0.66 आ जाएगा। करते जाएंगे, ठीक है। 0.667 कर दो या फिर 6 रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस में आ गया हमारा 0.667। 7 क्यों कर देगा कि 6 आता जाएगा तो एक अंक यहाँ पे 5 से जब ज़्यादा होता है तो एक अंक बढ़ जाता है, तो वही आ जाएगा। तो इसका फोकस दूरी में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.66, ठीक है। 7 कर दो या 6 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल लेंस प्लस में है तो प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस। ऐसे इस तरीके से पूछेगा तो एक तो न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है, एक फोकस दूरी वाला आता है कि एफ दे देगा जैसे कि 20, फोकस दूरी 20 है तो बोलेगा कि वक्र त्रिज्या बताओ। आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगी तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें आपको बताऊंगी। तो आर पूछेगा तो 2 इंटू एफ कर देंगे, मतलब 2 इंटू 20 हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। और इसके न्यूमेरिकल में आपको सेपरेट जो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें आपको अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। इसमें आप थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके मैंने करवा दिए, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको एक वीडियो मिलेगा सेपरेट, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।